सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कम्युनिटी का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, इससे पहले हम जानेंगे नर्सिंग प्रोसेस क्या है। तो नर्सिंग प्रोसेस इज अ साइंटिफिक मेथड फॉर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। नर्सिंग केयर क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग वेल प्लान टाइमली एंड इफेक्टिव नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। ये क्या है हमारा, ये हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? ये क्या प्रोवाइड करता है? वेल प्लान। कैसे हम प्लानिंग करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, टाइमली हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इफेक्टिव केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो नर्सिंग प्रोसेस है ये हमारा क्या करता है, हेल्प करता है ताकि हम पेशेंट को वेल प्लान टाइमली इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकें। इन दिस प्रोसेस वेरियस नर्सिंग एक्ट आर परफॉर्म्ड इन ए सिस्टमैटिक वे। तो इसमें बहुत सारे वेरियस एक्ट्स और नर्सिंग एक्ट्स होते हैं जो सिस्टमिक वे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस सिंपल सा एक ये साइंटिफिक मेथड होता है। इसमें हम पेशेंट को सिस्टमैटिक एंड टाइमली क्या करते हैं, इफेक्टिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। तो अब नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग डेफिनेशन फर्स्ट क्या है, नर्सिंग प्रोसेस में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल सेट ऑफ इंटरपर्सनल एक्शन। नर्सिंग प्रोसेस में भी क्या डिफाइन करता है, एक सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल इंटरपर्सनल एक्शन होता है। इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल यानी नर्स एंड पेशेंट के बीच जो एक रिलेशनशिप या इंट्रैक्शन होता है उसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल एक्शन बोलते हैं। तो ये एक तरह का क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस एक डिफाइंड होता है, ये सिस्टमैटिक और पर्पसफुल सेट ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग प्रोसेस इज एन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द पेशेंट प्रॉब्लम। तो नर्सिंग प्रोसेस में ये क्या होता है, ये एक ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक मैनर होता है जिसमें पेशेंट की प्रॉब्लम को डिटरमाइन करते हैं। मेकिंग प्लान्स टू सॉल्व देम, इनिशिएटिंग द प्लान ऑफ असेसिंग द अदर्स इम्प्लीमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम अपना प्लानिंग करते हैं, नेक्स्ट उसको हम इम्प्लाई करते हैं एंड इवोल्वेटिंग द एक्सटेंड ऑन टू विच प्लान। और हम क्या करते हैं, इसको इवोल्वेट करते हैं जो हमने प्लान किया है, इफेक्टिव प्रॉब्लम जो भी हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड की उसमें हम उसको इवोल्वेट करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या नर्सिंग प्रोसेस एक ऑर्डरली सिस्टमैटिक मैनर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, पेशेंट की प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं उस प्रॉब्लम को, और प्लान करने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं, इवोल्वेट करते हैं जो हमने इफेक्टिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड की है। Nursing care process is a series of organized steps designed by nurses for nurses provide excellent care। तो क्या है कि इनके अकॉर्डिंग थर्ड डेफिनेशन है कि नर्सिंग प्रोसेस एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज, जो भी स्टेप्स उसको क्या है, एक सीरीज होता है जो कि हम ऑर्गेनाइज फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या है, पेशेंट को एक्सीलेंट केयर हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट क्या है, इट इज़ पर्पसफुल। ये क्या होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। नेक्स्ट इट इज़ साइंटिफिक मेथड विच हेल्प द नर्स इज प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट पेशेंट केयर। इसमें क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को नर्सिंग केयर, एक्सीलेंट नर्सिंग केयर पर क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ एन ऑर्डरली प्रोसेस। ये क्या होता है, ऑर्डरली प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ प्लान। ये प्लान्ड होता है, सिस्टमैटिक होता है। इट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ये क्या होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर पेशेंट केयर। इसमें हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इट इज़ फ्लैक्सिबल नॉट रिजिड। ये क्या फ्लैक्सिबल होता है, रिजिड मतलब एक तरह का एक ही चाहिए, हम फ्लैक्सिबल अपने अकॉर्डिंग या पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको फ्लैक्सिबल कर सकते हैं। इट इज़ गोल ओरिएंटेड। ये गोल ओरिएंटेड होता है। ये इट इज़ ए साइक्लिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब ये यूनिवर्सली प्रोफाइल एप्लीकेबल होता है, इसमें कोई भी ये सिस्टमैटिक होता है। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस था। नेक्स्ट आते हैं पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट क्या है, पर्पस नर्सिंग प्रोसेस का हमें देने का पहला, टू हेल्प द नर्स इन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर इन एन ऑर्डरली एंड प्लान वे। इसमें क्या है कि हम नर्स को क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं थ्रू द नर्सिंग प्रोसेस, एक हेल्प मिल जाती है जिससे हम क्या करते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर को प्लान कर सकते हैं, जैसे प्रिवेंटिव केयर, क्यूरेटिव केयर, प्रोमोटिव केयर एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। नेक्स्ट क्या है, टू मेक द नर्सिंग केयर सिस्टमैटिक एंड मोर इफेक्टिव। इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, सिस्टमैटिक एंड मोर इफेक्टिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या, टू इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इसमें हम प्रॉपर अब रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जो हमें हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, जैसे मैन होता है, मनी होता है, मटेरियल होता है।
नेक्स्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम, हम पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या, टू स्टैब्लिश अ प्लान फॉर नर्सिंग केयर टू मीट इट आइडेंटिफाइड हेल्थ नीड्स, में क्या करते हैं, हम नर्सिंग केयर को स्टैब्लिश करते हैं और पेशेंट की जो नीड्स होती हैं उसको हम आइडेंटिफाइड करते हैं। टू परफॉर्म बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट पेशेंट नीड एंड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, इसमें कहते हैं हम पेशेंट की नर्सिंग जो भी इंटरवेंशंस होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, पेशेंट की नीड को हम असेस करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या, टू इवॉल्वेट द इफेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को इवॉल्वेट करने के बाद इफेक्टिव पेशेंट को जो हमने केयर प्रोवाइड की उसको इवॉल्वेट करते हैं कि जो हमने पेशेंट को केयर दिया है वो काफ़ी किस हद तक इफेक्टिव है, पेशेंट की जो भी रिस्क थे, जो भी इनके सिम्टम्स थे वो कम हुए कि नहीं, तो हम उसको इवॉल्वेट करते हैं कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो कम हुई या नहीं। तो ये हम नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को इफेक्टिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतने ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।